अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये कहानी उस हीरो की है जो खुद से 7 साल बड़ी लड़की से प्यार कर बैठता है, लेकिन पूरी दुनिया उसके प्यार की दुश्मन हो जाती है। जमाने के असूलों के खिलाफ चलने वाले इस कपल की खट्टी मीठी और किसी हद तक ट्रैजिक लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, आइए जानते हैं। सीरीज की शुरुआत एक कंपनी की अक्रूज सीईओ एरिन से होती है, जिसके आने का सुनकर उसकी कंपनी के स्टाफ में हलचल मच जाती है। एरिन ऑफिस में एंटर होते ही एक गार्ड को फायर कर देती है। यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टाफ के लोग उससे इतना क्यों डरते हैं। सीन सीरीज के हैंडसम में लीड नामचा पे शिफ्ट होते हैं, जो एक्सीडेंट में जख्मी एक शाम को हॉस्पिटल लेकर आया है ताकि उसकी जिंदगी बचा सके। यहाँ हमें पता चलता है कि नामचा जानवरों का डॉक्टर है, जिसे मिलने के बहाने हसीन लड़कियाँ अपने पेट हॉस्पिटल ले आती हैं। लेकिन नामचा तो पहले ही किसी पर फिदा है, इसलिए वो किसी लड़की को लिफ्ट नहीं करवाता। नेक्स्ट सीन में एरिन अपनी बेस्ट फ्रेंड और नामचा की सिस नामटा के बुलाने पर हॉस्पिटल जाती है। वहाँ एक लड़की नामचा से चिपकने की कोशिश कर रही थी। एरिन उनके बीच आते हुए नामचा को अपना बॉयफ्रेंड बताती वहाँ से ले जाती है। नामचा, जो एरिन को अपना बॉयफ्रेंड बताने पर उसके सद के वारी जा रहा होता है, बाहर आकर उसे पूछता है कि क्या वो उस लड़की से जेलस हो रही थी, जिस पर एरिन उसे डांटते हुए तमीज से बात करने को कहती है, क्योंकि वो नामचा से एज में बड़ी है। नामचा के फोर्स करने पर एरिन उसके साथ डेट पे जाती है, जहाँ एरिन को फ्लैशबैक आता है, जिससे हमें पता चलता है कि एक टाइम पे दोनों डेट कर रहे थे, पर एज डिफरेंस की वजह से एरिन ने नामचा से ब्रेकअप कर लिया। फिर प्रेजेंट में उन दोनों की बातों से पता चलता है कि वो दोनों अभी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, पर एरिन उनके एज गैप और लोगों की बातों के डर से उसे दूर रहने की कोशिश करती है और उसके साथ हमेशा रूठ रहती है। आगे हम देखते हैं एरिन अपने रूम में बैठी अपनी और नामचा की पिक्चर्स देख रही होती है। उसी वक्त उसकी बहन इन रूम में आती है, तो एरिन उसे सख्ती के साथ इन तस्वीरों के बारे में किसी से भी बात करने से मना कर देती है। वहाँ नामचा को पार्किंग में ये दोनों बहनें मिलती हैं, जहाँ इन नामचा से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन नामचा की नजरें तो सिर्फ एरिन पे ही थी, जिस पर इनको फ्लैशबैक आता है। जब एरिन और नामचा डेट कर रहे थे, उस वक्त नामचा इनको एरिन को देने के लिए गिफ्ट दिया था, पर इनको इस बात पे बहुत गुस्सा आया और उसने वो गिफ्ट एरिन को देने के बजाय डस्टबिन में फेंक दिया, जिससे हमें पता चलता है कि इन भी नामचा को पसंद करती है, लेकिन नामचा उसे सिर्फ अच्छी दोस्त समझता है। एरिन के ग्रैंडपा उसकी शादी अपने लॉयर जिन से करना चाहते हैं, लेकिन एरिन ये शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो जिन से मिलकर उसे शादी के लिए रूडली इनकार कर देती है। एरिन और जिन जब बात कर रहे होते हैं, उसी वक्त इन और नामचा वहाँ आ जाते हैं और इनको नामचा की हुडी पहने देखकर एरिन जेलस हो जाती है। अब वो जेलस हो और नामचा को ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए उसे जलाने के लिए वो जिन को बहुत प्यार से गुड बाय कहती है। नामचा को जब एरिन की ग्रैंड माँ की उसकी शादी को लेके इरादों का पता चलता है, तो वो अपसेट हो जाता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि नामचा और एरिन नेबर्स हैं। नामचा बालकनी में खड़े एरिन को मैसेज करता उसका प्रॉमिस याद करवाता है, जिसे याद करते एरिन पास्ट में चली जाती है, जहाँ वो और नामचा होटल में बैठे थे और नामचा ने उसके हाथ पर अपना नाम लिख के एरिन से कहा था, मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा, अगर तुम किसी और से शादी करोगी तो मैं वो शादी बर्बाद कर दूंगा। अब प्रेजेंट में नामचा आई लव यू एरिन चिल्ला रहा होता है और एरिन से कहता है कि तुम वादा करो तुम किसी और से शादी नहीं करोगी, वरना मैं चिल्लाता रहूंगा, जिस पे एरिन उसे प्रॉमिस कर लेती है। इन अपने विंडो से ये सब देखकर जल भुनकर रह जाती है। अब इनकी नामचा के लिए फीलिंग से अनजान अक्सर ही ये दोनों उसके सामने रोमांस करते रहते हैं, जो देख के बस इनके दिल पे छुरियां चलती रहती हैं। एरिन जब ऑफिस जाती है तो वहाँ वही गार्ड आ जाता है, जिसे एरिन ने शुरू के सीन्स में जॉब से निकाल दिया था। वो एरिन को ऐसे उसे जॉब से निकालने पर मारने की धमकी दे रहा होता है, जिससे डर के एरिन मदद के लिए इनको कॉल करती है, जो उस वक्त नामचा के हॉस्पिटल में थी। इनकी जगह कॉल नामचा उठा लेता है, जो एरिन के लिए परेशान फौरन उसके ऑफिस पहुंचता है
उसे देख के गार्ड डर के तो भाग जाता है, पर एरन की गर्दन पे गार्ड की नाइफ से जख्म हो जाता है, जिस पर बाद में बहुत ही रोमांटिक स्टाइल में नामचा एरन को बैंडेज लगाता है। दूसरी तरफ इन नामचा को हॉस्पिटल में ना पाकर ऑफिस आती है और हमेशा की तरह उन दोनों को इकट्ठे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो घर जाकर रोने लगती है, जहाँ जिन के पूछने पर वो उसे सब बता देती है। अब जैसा कि जिन भी एरन को पसंद करता था, तो एरन और नामचा के साथ होने का सुन के उससे भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता, जिस पर ये दोनों एक टीम बनाते हुए उन दोनों को अलग करने की प्लानिंग करने लगते हैं ताकि अपने प्यार को हासिल कर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एरन और नामचा पार्क में जॉगिंग के लिए जाते हैं, जहाँ एरन की वॉच काम नहीं कर रही होती, जिसे फिक्स करने नामचा उसके करीब होता है और एरन को अपने बाजू के घेरे में ले लेते हुए रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त कबाब में हड्डी बनते इन वहाँ आ जाती है और पूछती है, आप लोग क्या कर रहे हो? इनको देखकर एरन घबराते हुए नामचा को धक्का देती नीचे गिरा देती है, जिसके बाद नामचा और इनको वहीं छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ एरन की कार खराब करके जिन उसे ऑफिस के लिए पिक और ड्रॉप देता है ताकि वो किसी बहाने उसके करीब रह सके। जिन एरन को ऑफिस ले जाते हुए उससे कहता है कि वो जानता है एरन नामचा को पसंद करती है, लेकिन क्या उसे ये पता है कि उसकी छोटी बहन इन भी नामचा को पसंद करती है? ये बात सुन के एरन कुछ सोचने लगती है, जिसे हमें पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद जब नामचा और एरन डेट कर रहे थे, उस वक्त एरन ने इनकी नोटबुक देखी थी, जिसमें लिखा था नामचा एरन को क्यों पसंद करता है और एरन उससे हमेशा सारी चीजें छीन लेती है। उसके बाद एरन नामचा से मिलने गई थी, जो उसके और अपने लिए एक जैसा नेकलेस गिफ्ट लाया था। एक खुद पहन कर दूसरा उसने एरन को दिया था, पर एरन ने उससे ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के नेक्स्ट डे एरन कहीं और शिफ्ट होकर अकेले रहने लगी थी, यानी एरन ने एक अच्छी बड़ी बहन होने का सबूत देते हुए अपने प्यार का सैक्रिफाइस देते हुए नामचा से इनकी वजह से ही ब्रेकअप किया था। पर ये बात आज तक सिर्फ वो ही जानती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नामचा और नामटा एरन के अपार्टमेंट में आते हैं। नामटा नामचा से कहती है कि आज तुम्हें एरन का एड्रेस मिल गया है, तो आइंदा एरन को जरूरत पड़ने पर हेल्प कर देना। वो तीनों ड्रिंक करने लगते हैं और नामटा सोने चली जाती है। एरन उठकर सोने के लिए जाने लगती है तो नशे में होने की वजह से गिरने लगती है, जिस पर नामचा उसे थाम लेता है। एरन को बेड पर लिटाकर नामचा वापस जाने लगता है, तो एरन उसे कहती है उसे उस पर क्रश है, साथ ही वो उसे किस कर देती है, जिस पर नामचा खुशी से पागल हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन एरन के पास आती है और अपने और जिन के प्लान के मुताबिक काम करते हुए एरन को बताती है कि वो नामचा से प्यार करती है और नामचा का दिल जीतने के लिए एरन से मदद मांगती है। एरन इनके कहने पर नामचा को डिनर पे इनवाइट करती है। नामचा खुशी खुशी अच्छा सा ड्रेसअप होकर डिनर पे जाता है, फिर वहाँ एरन की जगह इनको देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। एरन के पूछने पर इन बताती है एरन जिन के साथ गई है, क्योंकि वो दोनों अपनी शादी की तैयारियां कर रहे हैं। कि सुन के नामचा का दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। नामचा के फ्लावर्स डस्टबिन पे फेंकने पर इनको बहुत बुरा लगता है कि ये फ्लावर्स वो उसे भी दे सकता था, जिसके जवाब में नामचा कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है और दूसरों की चीजें छीनकर तुम कभी खुश नहीं रह सकती। इन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो नामचा के जाने के बाद वो फ्लावर्स उठाकर अपने साथ ले आती है। नामचा एरन के पास जाके एरन के उसे ऐसे धोखा देने पर उससे लड़ता है। फिर वहाँ से वो एरन की दोस्त के कैफे जाता है, जहाँ एरन की दोस्त उसे बताती है कि एरन अक्सर नशे की हालत में उससे नामचा की बातें करती है और नामचा से मिले उस नेकलेस के बारे में भी बताती है, जो ब्रेकअप के बाद एरन ने फेंका नहीं बल्कि पहन के रखा है। ये सब सुनकर नामचा का डिनर वाला गुस्सा खत्म हो जाता है और वो वहाँ से सीधा एरन के पास पहुँचता है। एरन की दरवाजा खोलते ही उसे गले लगा था दोबारा पैचअप करने को कहता है, पर एरन उससे इनको डेट करने का कहती है, जो नामचा के लिए करना नामुमकिन था। नेक्स्ट मॉर्निंग नामचा फिर उसके पास आ जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। एरन नहीं मानती और उसी वक्त जिन उसे लेने आ जाता है, जिसे देखकर एरन नामचा को लेकर पिलर के पीछे छुप जाती है, जहाँ नामचा मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपने क्लोज कर लेता है। फिर एरन नामचा की जिद के आगे हार कर उसके साथ चली जाती है और उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती है। उधर इनको पता चल जाता है कि वो दोनों साथ हैं, जिस पर वो नया प्लान बनाती है और एरन के आने पर उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देती है, जो इनकी विल थी और इस पर यह लिखा था कि इनको कुछ हो जाए तो उसकी हर चीज एरन को मिल जाएगी। एरन को ये पढ़कर गुस्सा आ जाता है, तो इन कहती है
मैं अपनी हर चीज तुम्हें दे सकती हूँ और बदले में मुझे बस एक चीज चाहिए और वो है नामचा का प्यार। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन नामचा से जिद करके ड्रिंक करने ले जाती है। वापसी पर इन नशे की हालत में उसे कार में किस करने की कोशिश करती है, पर नामचा उसे दूर हटा देता है। नामचा इनको ऐसी हालत में अकेला छोड़ने के बजाय अपने साथ ले आता है और उसे अपने रूम में सुलाकर खुद बाहर सो जाता है। इनको वहाँ सोती देखकर नामचा के पेरेंट्स को लगता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। इनके घर जाने पर उसके ग्रैंडपा उस पर गुस्सा होते हैं और उसे कहते हैं कि उस लड़की को मुझसे मिलवाओ, जिसके बाद उसके ग्रैंडपा एरन को बताते हैं कि इन किसी लड़की के साथ रात गुजार के आई है। एरन इनसे पूछती है तो इन बताती है कि वो नामचा के साथ थी, जिस पर एरन को बहुत गुस्सा आता है। इसी गुस्से में वो नामचा का दिया हुआ नेकलेस उतार देती है और जिनको डेट करने के लिए तैयार हो जाती है। उधर इन नामचा को घर आने का कहती है पर वजह नहीं बताती। नामचा को लगता है इनके ग्रैंडपा को उसके और एरन के रिलेशनशिप का पता चल गया है। इसी वजह से वो उसके ग्रैंडपा से मिलने आ जाता है, जहाँ ग्रैंडपा की बातों पर नामचा को और नामचा की बातों पर ग्रैंडपा को गलतफहमी हो जाती है। नामचा समझता है वो एरन की बात कर रहे हैं और ग्रैंडपा समझते हैं कि वो इनके बारे में बात कर रहा है। इन और जिन इस सिचुएशन का फायदा उठाने का सोचते हैं और जिन एरन को रिंग गिफ्ट करता है। उधर नामचा एरन के अपार्टमेंट आता है और उसे बताता है कि उसने एरन के बारे में ग्रैंडपा से बात की है। इसी दौरान बादल गरजते हैं, जिनसे डरकर एरन नामचा के गले लग जाती है, जिस पर खुश होते हुए नामचा से जोर से हग करता है। उस वक्त एरन की फ्रेंड्स आ जाती हैं और एरन नामचा को बालकनी में छुपा देती है, जहां वो पूरा का पूरा भीग जाता है। अपनी फ्रेंड्स को बिजी देखकर एरन नामचा के पास आती है। उसी वक्त लाइट ऑफ हो जाती है और एरन नामचा को वॉशरूम ले जाती है। फिर वो अपनी दोस्तों को सुनाकर आती है। नामचा जा चुका होता है, लेकिन जाने से पहले वो जिन की दी हुई रिंग डस्टबिन में गिरा जाता है। एरन जिन को लेकर अपनी फ्रेंड्स के साथ डिनर करने जाती है। नामचा भी वहाँ होता है। एरन अपनी फ्रेंड्स के पूछने पर बताती है कि जिन उसका बॉयफ्रेंड है। साथ ही वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिस पर नामचा को गुस्सा आ जाता है और वो जिन का हाथ हटा देता है। इसी बात पे वो दोनों लड़ने लगते हैं और एरन उसकी वजह से बहुत ऑकवर्ड फील करती है। नामचा जिन से कहता है मेरे होते हुए तुम्हारी शादी एरन से कभी नहीं हो सकती। आगे हम देखते हैं कि एरन नामचा से मिलने हॉस्पिटल आती है, लेकिन नामचा जो बहुत हर्ट होता है उसे इग्नोर करता है, जिस पे एरन उसके सामने बेहोश होने की एक्टिंग करती है और नामचा परेशान होकर उसे पकड़ लेता है, जिस पे एरन हंस देती है। नामचा से लड़ता है, जिस पे एरन वहाँ से जाने लगती है तो नामचा से पीछे से हग कर लेता है। एरन किसी राइटर से मिलने दूसरे शहर जाने लगती है तो नामचा भी जबरदस्ती उसके साथ चला जाता है, जहाँ वो दोनों राइटर के घर एक ही रूम में रात को रुकते हैं। जहाँ नामचा को सोते देखकर एरन को उस पर प्यार आता है तो उसके फेस पर एक रैबिट बना देती है। वहाँ एरन और नामचा इकट्ठे कुकिंग करते हैं, जहाँ नामचा उसके लिए खाना बनाता है। दोनों उस शहर में खूब घूमते हैं और फिर वो बीच पर जाते हैं, जहाँ नामचा एरन को हग करता है और कहता है मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उधर रोमांटिक मौसम में वो दोनों खूब बातें करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। एरन सोचती है यहाँ से जाकर सब खत्म हो जाएगा। इसी उदासी में वो नामचा को ब्लैंकेट देकर जाने लगती है तो नामचा उसे रोक लेता है और कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नामचा कहता है मैं 7 साल तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। फिर वो इनकी उसके घर रात गुजारने वाली बात भी क्लियर करता है, जिस पर एरन खुश हो जाती है। वापस आकर नामचा एरन के अपार्टमेंट में ही रुक जाता है, जहाँ इन एरन से मिलने आती है तो उन दोनों को साथ देखकर गुस्से से पागल हो जाती है और एरन को थप्पड़ मारने लगती है, पर नामचा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वार्न करता है। नामचा की बातों से हर्ट होकर इन गाड़ी लेकर निकलती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में जिन उसे ब्लड देता है। एरन के ख्याल रखने के बावजूद भी इनकी उसके लिए नफरत कम नहीं होती। नामचा उसे वहाँ कर बातें सुनाता है और कहता है वो एरन और नामचा की जिंदगी से निकल जाए। उसी वक्त ग्रैंडपा एरन आते हैं तो नामचा उन्हें बताता है कि वो इनको नहीं बल्कि किसी और को पसंद करता है। ये सब सुनकर ग्रैंडपा से वहाँ से निकल जाने का कहते हैं। फिर नामचा एरन से मिलता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि अब उससे छोड़कर मत जाए, क्योंकि इनकी इस हालत के लिए उसकी गलती नहीं है। एरन को फ्लैशबैक आता है जब नामचा पास में उससे मिलता था और वो दोनों इकट्ठे टाइम स्पेंड करते थे। तब एरन उसे वार्न करती थी कि वो उससे बड़ी है, इसलिए नामचा अपने हाथ में रहे, लेकिन एरन खुद को और नामचा को रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। इन हॉस्पिटल में होता
होती है और जिन उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, लेकिन इन नामचा और इरन के बारे में सोचकर सुसाइड कर लेती है, जिससे इरन बहुत परेशान होती है। उधर नामचा इरन के साथ काम करने लगता है, जिस पर ग्रैंडपा बहुत नाराज होते हैं, पर और चॉइस ना होने पर मान जाते हैं। नामचा को देखकर इरन की कंपनी की लड़कियां उस पर पैदा हो रही होती हैं, जिस पर इरन जेलस होकर कहती है नामचा की गर्लफ्रेंड है। ग्रैंडपा उन दोनों की क्लोजनेस देखकर बहुत परेशान होते हैं और इरन से शादी करने का कहते हैं। इन ग्रैंडपा से जिद करती है कि मेरी नामचा से शादी करवा दे। ग्रैंडपा उसकी जिद से परेशान हो जाते हैं। उधर इरन और नामचा अपने ही प्यार में खोए होते हैं, जिस पर जेलस होकर इन नामचा को बता देती है, जिस पर नामचा हर्ट होती है कि नामचा और इरन ने उसे धोखे में रखा। उधर जिन को पता चलता है कि इरन अडॉप्टेड है, जिस पर वो ग्रैंडपा से लड़ता है। इनको भी पता चल जाता है और ऑफिस आकर इरन को बातें सुनाकर कंपनी से निकाल देती है। इरन ये सुनकर बहुत अपसेट होती है, लेकिन नामचा उसे संभालता है। वो दोनों एक साथ सोते हैं और मॉर्निंग में इरन नामचा के लिए खाना बनाती है, जो नामचा सारा खा लेता है। इरन चेक करती है तो नामचा को पता चलता है कि खाने में नमक तेज है, पर नामचा इरन के प्यार में शौक से सब खा गया। नामचा इरन को प्रपोज करता है और इरन उसे किस करती है। इरन और नामचा एक साथ रोमांटिक टाइम गुजारते हैं। उधर इन और जिन भी किस करते हैं। ग्रैंडपा को पता चल जाता है कि इन इरन को ऑफिस से निकाल दिया, तो वो उसे थप्पड़ मारने लगते हैं, जिस पर जिन उसे बचा लेता है। ग्रैंडपा भी इरन को बातें सुनाते हैं। फिर इरन को पता चल जाता है कि ग्रैंडपा सिर्फ उसको यूज कर रहे थे। इरन ग्रैंडपा की असलियत और इनकी नफरत देखकर वहाँ से चली जाती है और जिन उसका बहुत साथ देता है। इसी इमोशनल मोमेंट में इरन नामचा से ब्रेकअप करने और इनसे शादी करने का कहती है, जिस पर नामचा मान जाता है। उधर इन नामचा को ड्रंक देखकर मौके का फायदा उठाकर उसके साथ सो जाती है और ड्रामा करके ग्रैंडपा को दिखाती है कि वो प्रेग्नेंट है। उधर इरन जॉब ढूंढ रही होती है और नामचा इनसे शादी के लिए मान जाता है और वो इरन को लास्ट गुड बाय बोलने जाता है। इन और नामचा की शादी के दिन जब वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने लगते हैं, उसी वक्त इरन वहाँ आ जाती है और कहती है कि ये शादी नहीं हो सकती। जिन वहाँ इनके एक्सीडेंट के ड्रामे का पोल खोल देता है और कहता है कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक ड्रामा था, जो इनने सबको परेशान करने को किया और प्रेगनेंसी भी एक ड्रामा है। ये सब देखकर ग्रैंडपा को अटैक हो जाता है और वो फौत हो जाते हैं। जिन और इन दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नामचा फेमस और सक्सेसफुल हो जाता है। वो और इरन दोनों साथ होते हैं और सब मान जाते हैं। उनके हैप्पी फेसेस पे ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।